सुती सर्दी गर्मी सब में कौन योगी? जो अशरीरी स्थिति में है। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान यह अशरीरी स्थिति, इसका पुरुषार्थ करना है। लेकिन ये अशरीरी अवस्था हमारी नेचुरल बनी रहे, उसके लिए 4-5 बातें। इतनी महत्वपूर्ण यह स्थिति है, तो ये स्थिति मेरी नेचुरल बनी रहे, उसके लिए कुछ 4-5 बातें जिनका हमें अभ्यास करना है। अशरीरी स्थिति ऐसी नहीं आएगी। कुछ बातों का रिजल्ट है अशरीरी स्थिति। सबसे पहली बात है, अशरीरी स्थिति में रहने के लिए व्यर्थों से मुक्त। जिसने जो रोज मुरली सुनता है और मुरली सुन करके जीवन में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, उस समस्याओं का समाधान करता है, वो अपने संकल्प चलने नहीं देता, वही फिर उसकी शक्तियां बच जाते, गुण बच जाते हैं, शक्ति बच जाते हैं। और जिसकी ये शक्तियां बचती है, एनर्जी बचती है, उस एनर्जी का नाम है अशरीरी स्थिति। अगर हमने मुरली सुनी नहीं, या मुरली सुनी लेकिन फिर भी अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आया, उस प्रॉब्लम का चिंतन किया, विरत चिंतन किया। जो विरत चिंतन करता है, जिसके संकल्प नेगेटिव चलते सारा दिन, वो अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए अगर मुझे अशरीरी स्थिति में रहना है, अपने संकल्पों को बचाना है, अपने संकल्पों को कम से कम चलाना है, अपने संकल्पों को पॉजिटिव चलाना है। ये मेरे संकल्प पॉजिटिव चले, कम चले, उसके लिए नॉलेजफुल स्थिति चाहिए, ज्ञान की गहराई, चाहे कर्मों की गुही गति का ज्ञान, चाहे निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाने का ज्ञान। जो ज्ञान की गहराई जिसके पास है, वही व्यर्थों से मुक्त है, और जो व्यर्थों से मुक्त है, वही अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकता है। इसीलिए अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, सारा दिन मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है। इसीलिए बाबा ने कई दिनों से बाबा ने कहा ना, अपने मन को दिनचर्या दो, मन की दिनचर्या बना दो, और मन को क्या करो, कोई ना कोई बातों में बिजी रखो। अगर मन व्यर्थों में है, अशरीरी स्थिति नहीं, तो इसलिए व्यर्थों से मुक्त। दूसरी बात है, जो योग के समय बैठ करके यथार्थ योग करता है, यथार्थ योग करता है, विधि से योग करता है, वही योग के बाद अशरीरी बन सकता है। अगर हमने ऐसा बैठ तो गए, लेकिन अटेंशन नहीं कि मन कहां गया, बुद्धि कहां गई, या नेमिनाथ बन करके हम आकर के बैठ तो गए, लेकिन बैठने के बाद मन कहां है, बुद्धि कहां है, अगर इसकी चेकिंग नहीं किया, विधि से योग नहीं किया, यथार्थ योग नहीं किया, जो यथार्थ योग नहीं करता वो अशरीरी नहीं बन सकता। यथार्थ योग अर्थात बुद्धि का काम है, विजन। अगर योग में बुद्धि का प्रयोग किया ही नहीं मैंने, केवल बैठ करके बाबा का चिंतन किया, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति से रहो, मीठे बाबा, जो भी जैसे कुछ बातें हमें कमेंट्री में बताई, उसका केवल मन ने चिंतन किया, लेकिन बुद्धि ने उसका अनुभव नहीं किया, तो फिर वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। क्योंकि क्या होता है, जब सारा दिन बुद्धि के ऊपर कोई ना कोई बातों का प्रभाव होता है, और उसी प्रभाव के साथ हम यहां करके योग में बैठ जाते हैं। और जब योग में बैठ गए, योग में बैठने के बाद फिर क्या करते हैं, बुद्धि कहां है और कहां लगाना है, बुद्धि को नहीं लगाते, सीधा आकर के मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। मन को विचार दिया, तो मन को विचार देने का काम पूरा हो गया, या मन के संकल्प देना काम बंद करेंगे। तो जहां बुद्धि प्रभाव में है,
जिस बातों का बुद्धि के ऊपर प्रभाव है उसका चित्र तो बुद्धि के सामने है, फिर उसके विचार चलना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद फिर याद आता है मैं तो योग में बैठा हूं, ये क्या हो गया, फिर कह के मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। फिर कुछ समय के बाद फिर विचार देना बंद करेंगे तो जहां बुद्धि प्रभाव में गई है उसके फिर विचार चलेंगे। और वो यथार्थ योग न होने के कारण फिर कहते पता नहीं सारा दिन हम तो अशरीरी नहीं रह पाते। तो इसलिए हम जब भी योग अभ्यास करते हैं उसको यथार्थ करना है। यथार्थ अर्थात जब भी योग में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको अव्यक्त वतन में जाना है। तो पहले अव्यक्त वतन का अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने, बुद्धि रूपी कैमरे के सामने वो विजन बनाए। आपको बुद्धि के सामने स्पष्ट अव्यक्त वतन देखने का प्रयास करें, या परमधाम में जाना है तो परमधाम का विजन बनाए। और बुद्धि वो विजन देख रहे और फिर मन उसके बारे में सोच रहे हैं। बुद्धि भी वहां है और मन भी वहां है, और तब उस योग से आपको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करते दोनों भी तारे डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक तार डाल दी दूसरी बाहर आए। अगर एक डालने से चार्जिंग नहीं होगा मोबाइल, इसी तरह आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए ये मन और बुद्धि दो तारे हैं, और ये दोनों भी तारे जब बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, बुद्धि भी जुड़ जाते हैं और मन भी जुड़ जाता है, और ऐसे योग से हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। केवल मन से वर्णन करने से नहीं मिलती। और ऐसा जो यथार्थ योग करता है 1 घंटा आधा घंटा, वही सारा दिन अशरीरी रहता है, क्योंकि योग में उसने बाबा से ताकत ली, बल ली, और ये बल आपको सारा दिन अशरीरी स्थिति का अनुभव कराएगा। और फिर ऐसी समस्या आएंगी, उस समस्या से आप मुक्त रहेंगे। इसीलिए हमें यथार्थ योग लगाने का प्रयास करना है। योग के समय अटेंशन रखना है, नहीं तो योग में बैठेंगे, जैसे भक्ति मार्ग में किया, माला जप रहे राम राम राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पिए राम राम राम। अब यहां भी बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, कोई थाली का आवाज आएगा, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अब बच्चे ने थाली गिराई, वो सुनाई पड़ा, किसको सुनाई पड़ा? किसने सुना? कान ने सुना? कान नहीं सुनता, बुद्धि ने कानों के द्वारा सुना। तो बुद्धि कहां थी? यहां थी। जब बुद्धि यहां है तो मन कहां है? मन भी यहां है। जब मन यहां है, ध्यान यहां है, तो ऊपर कौन गया बाबा के पास? कोई नहीं गया। शरीर बाबा के कमरे में बैठा है, आंखें बाबा के फोटो को देख रहे, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे। अगर ऐसा हम योग करते तो उसे जो बल मिलना चाहिए, जो बाबा के प्रति जो जिगरी प्यार होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ऐसे हमें योग में अटेंशन से योग करना है। इसीलिए योग में बैठने के पहले बुद्धि को समझाओ, हे बुद्धि अभी आधा घंटे के लिए आपको परमधाम का निमंत्रण है, और उस शिव बाबा के तरफ जाकर के तुम्हें, वास्तव में बुद्धि वहां जाते हैं, मतलब बुद्धि जाती नहीं, लेकिन बुद्धि से वहां का विजन दिखता है। जैसे अभी एक कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा वहां दूर लगा हुआ है, और वो कैमरे के सामने जो चित्र है वो टीवी में क्या हो जाएगा, वही चित्र आता है। इस चित्र जिसका बुद्धि रूपी कैमरा जिस तरफ होगा, वही थॉट्स मन रूपी टीवी में चलते हैं। अब मैं योग में बैठा हूं, लेकिन मेरे थॉट्स कोई अलग है। जैसे पता ना, बच्चे ने थाली गिराया, उसके विचार चल रहे हैं, इसका मतलब कैमरा भी वही लगा हुआ है, बुद्धि भी वही लगी है। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन। इसलिए जो यथार्थ योग लगाता है मन बुद्धि, उसको ये योग से ताकत मिलते, बल मिलता है। ऐसे बल और ताकत के द्वारा वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहता है। तो इसलिए यथार्थ योग, पहली बात बताई व्यर्थों से मुक्त, दूसरी बात बताई यथार्थ योग, तीसरी बात है अगर मुझे अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है
तो सारा दिन सोमानु के अभ्यास में रहना है। सोमान, अच्छा अच्छा चिंतन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मुझे सर्वशक्तिवान स्वयं परमात्मा मिला है, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। तो इसी तरह का पॉजिटिव विचार, समर्थ संकल्प, जो समर्थ संकल्प चलाता है वही समर्थ बन जाता है, अशरीरी बन जाता है। अशरीरी अर्थात समर्थ। तो अगर मुझे अशरीरी बनना है तो मेरे संकल्प भी कैसे होंगे? समर्थ। अगर किसी दूसरे के बारे में चिंतन कर रहे, वो ऐसा है, वो ऐसी है, झगमुई झगमुई बातें, वो समर्थ नहीं बन सकता, वो अशरीरी नहीं बन सकता। इसलिए जिसका चिंतन समर्थ है वही अशरीरी बन सकता है। इसलिए सारा दिन का मेरा चिंतन कैसा चाहिए? समर्थ। चौथी बात है, अगर अशरीरी का अनुभव करना है नेचुरल, तो आत्मा के जो 7 गुण है, मूल गुण, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये जो 7 गुण है आत्मा के, जितना इस गुणों के स्वरूप में रहेंगे उतना आत्माभिमानी बन सकते हैं। इस 7 गुणों को हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। जितना साइलेंस में रहेंगे, जितना साइलेंस को बना करके रखेंगे, आत्मा की एनर्जी बढ़ती है। जितना आप आनंद में रहेंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जितना सुख स्वरूप में रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, देहभान आता रहेगा, अशरीरी नहीं बनेंगे। तो केवल आत्मा हूं कहने से अशरीरी नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल बातें हैं। व्यर्थों से मुक्त, यथार्थ योग, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास। 5वीं बात है अमृत वेले का योग। जो अमृत वेला विधि पूर्वक करता है, अटेंशन से करता है, जिसकी स्थूल आंखें खुली है, बुद्धि रूपी आंख भी खुली है, और उसके साथ साथ चिंतन भी समर्थ है, वही फिर सारा दिन अशरीरी बन सकता है। अमृत वेला उठे हैं, झुटका लगाते हुए योग लगा रहे हैं, या आंखें बंद है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर एक झुटका लेगा, फिर देखेंगे और 5 मिनट कम है, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर एक झुटका। ऐसा अगर योग लगाएंगे तो सारा दिन कैसे अशरीरी बनेंगे? अगर मेरी सारा दिन अशरीरी स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब मेरी अमृत वेला ठीक नहीं हो रहे। जिसने अमृत वेला भले थोड़ा करो, लेकिन जागृत, किसके सामने बैठे हैं,